जय श्री राम एवरीवन। सो अभी हम आपके साथ एक दूसरे नए ब्लॉग के साथ हैं। ऋषिकेश का ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैंने आपको पहले ये चीज़ शेयर की थी एंड ये हमारा सेकंड पार्ट है, क्योंकि उसमें कुछ एक टेम्पल के बारे में मैंने आपको इतना ज़्यादा बताया था जिसमें कि थोड़ा सा टाइम लग गया। तो आई थॉट कि हम आपको एक सेकेंड वीडियो के साथ आपके पास आएँ जिसमें कि आपको कंप्लीट जगह के बारे में भी बता पाएँ, एक एक्सप्लोर कर पाएँ, आपको जो मैंने एक्सप्लोर किया आई बिलीव कि वो आपको बता पाएँ। और हाँ, आपके पास भी ये चांसेस हैं कि आप डेफिनेटली बहुत सारे लोग तो गए होंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं गए हैं, बहुत सारे लोग वहाँ पे गए होंगे, बहुत सारे लोगों ने एक्सप्लोर किया होगा। बट कुछ जगह ऐसी होती हैं कि जहाँ पे आई थिंक आप लोग गए हो, मैं ना गया हूँ, या मैं गया हूँ आप लोग ना गए हो। तो ये वीडियो होती हैं जिसके थ्रू आप अपनी जो प्लेसेस हैं, अपनी जो मेमोरीज़ हैं, उनको आप कन्वे कर सकते हो, उनको आप बता सकते हो। जैसा कि ये आपको देखने से पता चले गया होगा कि ऋषिकेश है ये। आप अगर ऋषिकेश जाते हैं, लक्ष्मण झूला के थोड़ा सा आगे साइड में एक स्टेयर्स हैं, उनके नीचे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे ये जो प्लेस है ये आता है। और यहाँ पे जो कम्प्लीटली फोटोजेनिक इस प्लेस है, फ़ोटोज़ क्लिक करवा सकते हैं आप, वहाँ पे बैठ सकते हैं। अगर इतनी धूप नहीं है तो वहाँ पे आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं एंड डेफिनेटली वो फीलिंग्स अमेजिंग होती है, क्योंकि ये यहाँ पे गंगा नदी की आवाज़, पानी की आवाज़ आती है एंड बहुत ही सुकून से भरा एक एटमॉस्फेयर होता है। और बहुत सारे लोग यहाँ पे बोटिंग करते हुए आपको दिखते हैं। हाँ, अगर आपको बोटिंग करना पसंद है तो आप लक्ष्मण झूला थोड़ा सा आगे जाएंगे, या उस वे में ही बहुत सारे लोग आपको मिल जाते हैं जो बोटिंग करवाते हैं। आप वहाँ उनसे पैकेज भी परचेज कर सकते हैं फॉर एक्टिविटीज़। ऋषिकेश के मंदिरों और मंदिर के बारे में मैंने आपको बताया ही था। गंगा के लिए भी यहाँ पे बहुत सारी मिस्टीरियस जगह कह सकते हैं, नेचुरल पैराडाइज, जहाँ पे पहुँचते ही लगता है जैसे दुनिया की सारी आवाज़ें खामोश हो गई हों, बहुत ही साइलेंट हो गया हो। यहीं पे एक ऐसी जगह है जिसको हम कहते हैं नीर वाटरफॉल। उससे पहले मैं लक्ष्मण झूला गया था, तो ये लक्ष्मण झूला का पूरा व्यू होता है। अभी वहाँ पे लक्ष्मण झूला क्लोज हो गया है, क्योंकि एक नया एक पुल है जो वहाँ पे क्रिएट हुआ है, बना है, जिसको और कम्प्लीटली ये जो बना हुआ है वो ग्लास से बना हुआ है। बट अभी ये ओपन नहीं हुआ है, वो अभी चेकिंग स्टेज पे है। तो वहाँ पे जाना अलाउ नहीं है उस पुल पे। जैसे ही वो ओपन हो जाएगा देन वहाँ पे जाना अलाउ हो जाएगा। वो कम्प्लीटली ग्लास का बना हुआ है और बहुत ही अमेजिंग वो पुल है। तो जैसे ही ओपन होता है, आई होप कि मैं भी वहाँ पे फिर एक बार जाऊँगा देखने के लिए। एंड ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा रिगार्डिंग नीर वाटरफॉल जिसको कहते हैं। अगर आप ऋषिकेश का जो लक्ष्मण झूला है, राम झूला है, उसके आप आई थिंक 8 या 9 किलोमीटर आगे जाएंगे तो नीरगढ़ वाटरफॉल आपको मिलता है। एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको थोड़ा सा ट्रैक करके, आई थिंक कि 500 से 600 मीटर ऊपर ट्रैक करके आपको जाना होता है। एंड वहाँ का जो व्यू है, जो वाटरफॉल है, कम्प्लीटली अमेजिंग होता है। यहाँ एक पहुँचना इतना आसान, थोड़ा सा मतलब इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है, इतना आसान भी नहीं है। अगर आप थोड़ा सा ट्रैक कर सकते हैं, थोड़ा सा आपका हेल्थी बॉडी है, ईज़िली आप जा सकते हैं। थोड़ी सी थकान होगी, थोड़ा सा ट्रैक होगा और फिर एक मिलता है एक ऐसा नज़ारा जो आप कभी भी नहीं भूल सकते हो। एक ऐसी जगह होती, एंट्री गेट के अंदर जाते ही आपको छोटा सा जंगल ट्रैक शुरू होगा। पहाड़ों से भरी हुई राहें होती हैं, पेड़ों के बीच से गुजरती हवाएं होती हैं, कदम के साथ साथ बढ़ते हुए एक्साइटमेंट होती है। एक अलग ही वहाँ पे एक फीलिंग होती है। ऊपर जाके आप वाटरफॉल होता है, जैसे कि आप देख भी रहे होंगे, वाटरफॉल होता है। और हाँ, वहाँ पे जब मैं गया था तो बहुत ही ज़्यादा क्राउड था, मैं खुद परेशान हो गया था। लेकिन आप एक वाटरफॉल नीचे है, उसके ऊपर एक और वाटरफॉल है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ऊपर वाले में जाएं, क्योंकि लोग बेसिकली नीचे ही रुक जाते हैं, क्योंकि वो थक जाते हैं और वो सोचते हैं कि अब मुझे ट्रैक नहीं करना, दिस इज़ द लास्ट वाटरफॉल। बट नो, ऐसा नहीं है। आप उसके ऊपर ट्रैक करके जाएंगे, वहाँ पे आपको एक डिफरेंट दूसरा वाटरफॉल मिलेगा जो स्टार्टिंग से स्टार्ट होता है, राइट। तो वहाँ पे मुझे लगता है एक माहौल इतना फ्रेश होता है कि आपको लगता है कि आप किसी और ही दुनिया में आ गए। और वहाँ पे भी कुछ थोड़ा वो क्राउड होगा, वहाँ पे यंगस्टर्स ज़्यादा होते हैं, बिकॉज़ जो लोग होते हैं वहाँ पे ट्रैक नहीं कर पाते हैं, या फिर वो सोचते हैं कि मैं यहाँ पे तो आ ही गया,
नहा लिया, ठीक है, दैट्स इट, दैट्स ऑल आई वांट टू सी। तो वो फॉरेस्ट एक कम्प्लीटली एरिया होता है, चारों तरफ से घिरा हुआ होता है, बीच में एक फाउंटेन चलता रहता है। इसके बाद वाटरफॉल के बाद हम फिर नीचे आए, दैन वहाँ पे लक्ष्मण झूला, राम झूला पे हम थोड़ा सा घूमे। वहाँ पे जो गंगा घाट थे वहाँ पे भी हम गए। गंगा घाट में हमने थोड़ा सा वॉक किया। अगर आप गंगा घाट के किनारे बैठे हुए हैं तो शूज़ को उतार के एंड अपनी पैंट को फोल्ड करके अगर आप थोड़ा सा पानी के अंदर जाएंगे तो जो फीलिंग होती है वो मुझे लगता है जिसने उसको फ़ील किया सिर्फ वही उसको महसूस कर सकता है, जिसने ऐसा किया है। और फिर अचानक से आपको वो एक नज़ारे होते हैं जो सनराइज़ तो एक डिफरेंट ही है, डेफिनेटली सनफॉल जब होता है तो सनसेट के टाइम का भी एक डिफरेंट व्यू होता है, जो हमने एक्सपीरियंस किया था ऋषिकेश में। एक पहाड़ों से गिरता हुआ बिल्कुल ही अलग ही सनसेट होता है वहाँ पे। एंड लोग डेफिनेटली वाटरफॉल तो एंजॉय लोग करते ही हैं। इसके अलावा बहुत सारी जगह हैं ऋषिकेश में, जैसा टेम्पल्स हैं। टेम्पल्स के लिए तो बहुत फेमस ही है, टेम्पल्स को एंजॉय करते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे जो एयर होती है, एयर जो होती है बहुत ही फ्रेश होती है। एंड जैसा कि बीचेस मैंने बताए थे, यहाँ पे जो बीचेस हैं इतने बड़े नहीं हैं, बट जो भी हैं वो अमेजिंग है, क्योंकि वहाँ पे आपको वॉक करेंगे तो क्या ही एक अलग आपको एटमॉस्फेयर मिलता है, अलग ही स्पेस मिलता है। आप कुछ लोग बस शांत बैठ के नेचर को एंजॉय करते हैं, कुछ लोग उसमें मस्ती करते हैं, एंड कुछ लोग जो है पानी के साथ खेलते हैं। तो वो अलग ही एक व्यू होता है जिसका एडवेंचर, जिसका एंजॉय और जिसका एक क्या कहते हैं एक और एक डिफरेंट ही होता है। एंड इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और लक्ष्मण झूला पे हमने फिर वीडियो वगैरह भी कुछ शूट की, जो कि क्योंकि वहाँ पे इवनिंग का टाइम हो गया था, लाइट्स वगैरह लक्ष्मण झूला पे जलती हैं, जो कि क्योंकि वहाँ पे जो गंगा आरती होती है वो भी स्टार्ट हो जाती है। आई थिंक 6:30 से स्टार्ट होती है गंगा आरती, तो उस टाइम पे लाइट्स वगैरह वहाँ पे जल जाती हैं और उसका वहाँ का जो व्यू है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। और नाइट के टाइम पे लक्ष्मण झूला की अगर आप वीडियो बनाते हैं तो वो अलग ही आपका एक एक्सपीरियंस होता है। Thank you so much guys for watching this video and subscribe to my channel. Thank you so much for this.